सरफिरे लोग तो इतिहास को रचते हैं, सरफिरे लोग तो इतिहास को रचते हैं, बुद्धिमान लोग केवल उनके बारे में पढ़ते हैं। यदि करनी हो हीरे की पहचान तो करो अंधेरे की इंतजार, क्योंकि धूप में शीशे के टुकड़े भी चमकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि कुमार, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। फ्रेंड्स, I would like to request you please watch this video till the end. If you like this video, please like, comment and subscribe my channel. Okay? तो चलिए आज आप मेरा टॉपिक है पॉजेसिव केस। क्या है? पॉजेसिव केस। तो हम प्रीवियस क्लास में सब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ चुके थे, यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट पढ़ चुके थे ऑब्जेक्टिव केस, और आज पढ़ना है पॉजेसिव केस। ठीक है? सब्जेक्टिव केस हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ चुके हैं, पॉजेसिव केस हमें पढ़ना है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं पॉजेसिव केस के बारे में। देखिए, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि पॉजेसिव केस टू टाइप्स होते हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और प्रोनाउंस के ही कुछ यूजेज पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ यूजेज को पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस का कहाँ यूज किया जाएगा, कोई प्रोनाउन अगर यदि सब्जेक्टिव केस में आएगा तो कहाँ पे यूज किया जाएगा, कोई प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो कहाँ यूज किया जाएगा, और कोई प्रोनाउन यदि पॉजेसिव केस बनकर आए तो कहाँ पर यूज किया जाएगा, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है? तो यही सब टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं। और आज पॉजेसिव केस जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर पॉजेसिव केस टू टाइप्स होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा विथ नाउन यानी नाउन के साथ आएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा विदाउट नाउन यानी कि बिना नाउन के साथ आएगा। यानी विथ नाउन पॉजेसिव केस, विदाउट नाउन पॉजेसिव प्रोनाउन। सबसे पहला सवाल होता है कि आखिर जो पॉजेसिव केस आई मीन पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव होंगे कौन? तो जो जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, सी, इससे बने हुए जितने भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे आई का माई, वी का आवर, और यू का योर, उसी प्रकार आई का माइन, यू का योर्स, ये सब क्या कहलाएंगे? पॉजेसिव केस का पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउंस हम कहलाएंगे। ठीक है? तो याद रखिएगा कि यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव तो ये हम समझिए कि विथ नाउन आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन आएगा। ठीक है? चलिए पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में देखते हैं, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है हमें नेक्स्ट टॉपिक यानी जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। इस टॉपिक्स में हमें टोटली चर्चा करना है किसके बारे में? पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है? देखिए, रूल 1, एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग भी हम सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जैसे ये इज, ये सब मेरा क्या है? वर्ब है, और यहाँ पर आवर्स या योर्स क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है? चलिए, तो ये यहाँ पर एस नहीं लगा हो रहा था तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते। साथ ही साथ इसके साथ नाउन आता तब जाकर पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते। यानी कि आवर प्लस कोई नाउन रहता या योर प्लस कोई नाउन रहता तब जाकर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते। लेकिन इसके अंत में से एस लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है? तो आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। यहाँ पर आवर्स का मतलब होता है कि हमारा कोई देश। ठीक है? एक बात इसमें और थोड़ा सा गौर करेंगे कि जब भी हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे तो वो सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन की चर्चा होनी चाहिए। यदि नाउन की चर्चा नहीं होती है तो वहाँ पर हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर हो सकता है कि पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़े, लेकिन यदि हम पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज करना चाहें तो उसमें चर्चा या उसको जो बात करें वो किसी न किसी नाउन के बारे में चर्चा करना होगा, नहीं तो अदरवाइज ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाते। सपोज दैट यहाँ पर हम कंट्री को छोड़ देते हैं और यहाँ पर बोलते हैं आवर्स इज ए ग्रेट, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमारा महान है। क्या महान है? कोई नाउन है ही नहीं, और जब नाउन की चर्चा नहीं होता है तो प्रोनाउंस आता नहीं है। इसलिए हम याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस में नाउन की चर्चा ना हो तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। हाँ, साथ नहीं आएगा, हट के रहेगा, सेंटेंस में इधर उधर रहेगा, लेकिन साथ में नहीं आएगा। साथ में आएगा तो ये क्या कहलाएंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहला जाते हैं। इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउंस तो विदाउट नाउन होता है, लेकिन सेंटेंस में आना चाहिए। जैसे में आवर्स इज ग्रेट, यहाँ पर सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। अब यहाँ पर जब हम आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री बोलते हैं तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि आवर्स जो है दर्शा रहा है कि इसका कोई देश है जो कैसा है? महान देश है। कैसा है? महान देश है। तो यहाँ पर आवर्स इट मींस क्या हो जाएगा? आवर कंट्री। यानी कि यहाँ पर हम आवर्स की जगह पर आवर कंट्री लिखते हैं
तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे आवर इज ए आवर कंट्री इज ए ग्रेट कंट्री, यानी हमारा देश एक महान देश। ओके, उसी प्रकार योर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पर फिर हो जाएगा योर्स का मतलब हो जाएगा योर प्रॉब्लम, यानी योर प्रॉब्लम इज ए मेजर प्रॉब्लम, यानी कि तुम्हारा ये बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे देखते हैं आई हैव लॉस्ट माय बुक्स एज वेल एज योर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये जो मेरा है योर्स, योर्स का मतलब क्या हो जाएगा योर बुक, और ये योर्स क्या बना का आया वर्ब के ऑब्जेक्ट बनकर आया। क्या है जैसे ये मेरा क्या है वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये मेरा मेन वर्ब हो जाएंगे या इसको प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे। तो माय बुक्स एज वेल एज योर्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या कह रहा है कि आई हैव लॉस्ट, मतलब मैंने खोया है अपना बुक। अब कैसा बुक, तो जैसा तुम्हारा किताब था वैसा है। तो योर्स जो है इसमें क्या छुपा हुआ है, बुक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, बुक छुपा हुआ है, यानी कि जैसा मेरा किताब था, सॉरी जैसा तुम्हारा किताब था वैसा ही किताब मेरा भी था। तो यहाँ पर जो लॉस्ट है ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों मेरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि माई बुक्स भी ऑब्जेक्ट है और योर्स जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें क्या मेरा नाम छुपा हुआ, और नाम छुपा कौन सा है, बुक छुपा हुआ है। ठीक है, तो आई हैव लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, तो याद रखिएगा ये जो है मेरा क्या बनता है ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद सभी जो मेरा वर्ड्स वो क्या है ऑब्जेक्ट ही है। तो जब ये ऑब्जेक्ट तो ये भी ऑब्जेक्ट ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स, यानी कि ये मेरा वर्ब है और हिज लाइफ एंड हर्स। ठीक है, यहाँ पर हर्स का मतलब हो गया हर लाइफ। देखिए हम बार बार करें कि पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज जब भी करेंगे जब उससे रिलेटेड कोई नाउन की चर्चा होगा, नाउन की चर्चा नहीं होगा तो वो सेंटेंस हमको कंप्लीट करके नहीं देगा, यानी कि पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं बताएगा, पूरा अंडरस्टैंड नहीं करेगा सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस मेरे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है योर्स है, योर्स सॉरी यहाँ पर आ रहे हैं तो हर्स है, तो हर्स का मतलब हर लाइफ, और यहाँ पर लाइफ के बारे में चर्चा है, ये मेरा नाम है। तो यहाँ पर भी अगर हर्ष बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी के जीवन की बात नहीं है, यानी प्लीज सेव, यानी कि बचाइए अपने और उसके जीवन को बचाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में आते हैं, और इसी प्रकार जो है पॉजेसिव प्रोनाउन भी यूज करेंगे तो वो तो आई मीन स्ट्रक्चर तो उसके वही रहेंगे, लेकिन वो यूज होंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ठीक है, तो माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, यानी कि ये है और ये माई प्रॉब्लम है। ठीक है, माई प्रॉब्लम यानी कि मेरी समस्या तुम्हारी समस्या से क्या है भिन्न है। तो ये मेरा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो योर्स आया वो मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी प्रकार आई प्रीफर हर कंपनी टू योर्स, मतलब मैं तुम्हारा जो है संगत चाहता हूँ अब टू योर्स, यानी तुम्हारे जैसा, यानी तुम्हारे कंपनी जैसा जो है उसका संगत चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल 4 एज द सब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनिटिव। आप जो है ये पर्सनल प्रोनाउन को किसी भी इन्फिनिटिव के सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे योर चिल्ड्रन आर डूइंग वेल इन स्पोर्ट्स, वी वांट आवर्स टू डू वेल इन म्यूजिक। तो ये आवर्स है, ये क्या है, ये मेरा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले आया तो ये मेरा क्या कहलाएगा सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये जो है सॉरी ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव से पहले आने वाले क्या कहलाएंगे प्रोनाउंस, वो सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो ये आवर्स जो है यहाँ पर किस सेंस में आया है, ये सब्जेक्ट के सेंस में आया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका रहा यूजेज ऑफ पॉजेसिव केस, यानी पॉजेसिव केस में से हम पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़े। चलिए आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारी कोशिश रहता है कि आपको हर टॉपिक अच्छा से समझाया जाए, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।